गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज का अपना टॉपिक देखो। पहला सब तो पहला टॉपिक है अपना एक्सप्लीसिट फंक्शन। की होंदा एक्सप्लीसिट फंक्शन? देखो यार, जिहदे विच वाई की वैल्यू आप कढ़ लेने डायरैक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स। हुण जिद्दां आ इक्वेशन दित्ती हुई आपां नूं, मैं तुहानूं कहां वाई की वैल्यू कढ़ के विखाओ, तुसीं वाई की वैल्यू कढ़ लोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये अपना फंक्शन है एक्सप्लीसिट फंक्शन। अगों आ जाता इंपलीसिट फंक्शन। इंपलीसिट फंक्शन जिहदे विच वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स डायरैक्टली नहीं निकलती। मैं तुहानूं कहां इस चों वाई की वैल्यू कढ़ के विखाओ इन टर्म्स ऑफ एक्स, तुसीं नहीं कढ़ सकते। ये नहीं तुसीं कह सकते कि कोस वाई उधर जाके माइनस हो गया। वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आई, इनू आप कहने इंपलीसिट फंक्शन, जिस आप वाई की वैल्यू डायरैक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं कढ़ सकते। ये आ जाएगा अपना इंपलीसिट फंक्शन। एक होर गल याद रखनी है, एक्स की डिफरेंसीएशन तुहानूं पता है 1, तुसीं करदे पे हो, पिछली एक्सरसाइज भी की है। वाई की डिफरेंसीएशन डी वाई बाई डी एक्स। याद रखियो वाई की डिफरेंसीएशन की होनी डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्केयर की तुहानूं डिफरेंसीएशन पता है 2x। वाई स्केयर की डिफरेंसीएशन का फार्मूला देखो 2y डी वाई बाई डी एक्स। वाई स्केयर की होगी ना 2y, नाल आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये वाई स्केयर की डिफरेंसीएशन का फार्मूला। अज का अपना टॉपिक है डेरीवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ इंपलीसिट फंक्शन। ये अपना टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इंपलीसिट फंक्शंस। देखो जरा किद्दां करने सम सोल्व। सब तो पहला कर लगे आप एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 24 च की दिता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स if x minus y is equal to pi. Find dy by dx if x minus y equal to pi. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. x की डिफरेंसीएशन हो जाएगी 1। हूँ dy by dx कढ़न नूं क्या आ सवाल है, सीधी सीधी डिफरेंसीएशन कर देनी दोवां पासे। x की डिफरेंसीएशन होगी 1, जिदा कल सम आप किए उस इको टर्म दी है, इक्वैलिटी लगी होगी, कोई गल नहीं। वाई की डिफरेंसीएशन उपर दस्या तुहानूं डी वाई बाई डी एक्स। पाई तो कॉन्सटेंट उसकी डिफरेंसीएशन 0 हो जाएगी। पाई कॉन्सटेंट की डिफरेंसीएशन 0 हो जाएगी। माइनस वाली टर्म उधर जाए प्लस हो जाएगी। माइनस वाली टर्म उधर जाके हो जाएगी प्लस। 1 इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कटना ही आप, पाई कॉन्सटेंट है ना, 0 ही नहीं है। एग्जाम्पल 25, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कोज एक्स। ये अपने को क्वेश्चन है, वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कोज एक्स। वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कोज एक्स। सम किद्दां स्टार्ट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई की डिफरेंसीएशन की होई नहीं, देखो जरा डी वाई बाई डी एक्स। ये तुहानूं पता है वाई की डिफरेंसीएशन होई नहीं डी वाई बाई डी एक्स। साइन वाई की ध्यान नाल वेखियो, तुसीं गलतियां करनियां जे। साइन वाई की डिफरेंसीएशन लिखनी तुसीं कोस वाई, पर एंगल की दोबारा भी करनी नाल डी वाई बाई डी एक्स। एंगल की दोबारा भी करनी नाल डी वाई बाई डी एक्स। इधर कोज एक्स की डिफरेंसीएशन माइनस साइन एक्स। कोज एक्स की डिफरेंसीएशन माइनस साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कड्डो, 1 प्लस कोज वाई आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कड्डो, 1 प्लस कोज वाई आ जाएगा। 1 प्लस कोस वाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा।
1 प्लस कोस वाई उधर आई डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अपने को। डी वाई बाय डी एक्स वाली रकम एक पासे करनी है आपां, उधरों डी वाई बाय डी एक्स कटना कॉमन तो दूजे पासे करा देनी है डिवाइड। हुण एक्सरसाइज देखो यार 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करन लगे आपां। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इन फॉलोइंग 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स इक्वेशन हैगी है। बड़ा सौखा समझ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2x है, 2 बाहर आ जाएगा, एक्स की डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगी। इधरों मल्टीप्लाई जो 3 है 3 बाहर आ जाएगा। y की डिफरेंशिएशन होनी डी वाई बाय डी एक्स, y की डिफरेंशिएशन होनी डी वाई बाय डी एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्यों नहीं है अपने को, कोस एक्स। डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कटनी है 3, डी वाई बाय डी एक्स ऐसा ही रहने दो। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा अपने को। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2 कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट, x की डिफरेंशिएशन होनी 1, 2x की 2 कॉन्स्टेंट x की 1, 3y चो 3 कॉन्स्टेंट y की होनी डी वाई बाय डी एक्स। साइन वाई की भुलेखा ना खा जियो, साइन वाई की तो कोस वाई तो लिख देनी है। कई बच्चे डी वाई बाय डी एक्स नहीं पाते, नाल आएगा डी वाई बाय डी एक्स। बच्चे पाना भुल जाते हैं, फिर क्वेश्चन समझ नहीं लगता, उन्होंने गलत हो जाता है। साइन वाई की साइन एक्स निकली कोस एक्स, साइन वाई की होनी कोस वाई एंगल की दोबारा डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स वाली रकम एक पासे कर लो, डी वाई बाय डी एक्स वाली रकम एक पासे कर लो। इनू उधर शिफ्ट कर लेना, 2 उधर जाके हो गया माइनस, 2 उधर जाके माइनस हो गया। डी वाई बाय डी एक्स कॉमन कड्डो, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन कड्डो, 3 माइनस कोस वाई आ गया, 3 माइनस कोस वाई आ गया, -2 आ गया, -2/3 माइनस कोस वाई। ये आंसर आएगा -2/3 माइनस कोस वाई, ये आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन है अपने को ax प्लस by स्केयर इक्वल टू कोस वाई। यदि डिफरेंशिएशन करनी है आप, ax प्लस by स्केयर इक्वल टू कोस वाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। a कॉन्स्टेंट, x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 प्लस b कॉन्स्टेंट, y स्केयर की डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dx। ये तो कॉन्स्टेंट आ गया ना, x की डिफरेंशिएशन 1 होगी, इधरों b कॉन्स्टेंट आ गया, y स्केयर की होनी 2y, तो y की दोबारा भी होनी dy बाय dx। बच्चे dy बाय dx नहीं लगाते, भुल जाते हैं। कोस वाई की डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई आ जाएगा, नाल आएगा डी वाई बाय डी एक्स, नाल आएगा डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म एक साइड से करो, प्लस ए उधर जाए की हो जाएगा अपने को -a, प्लस ए उधर जाके हो जाएगा -a। 2by dy बाय डी एक्स, माइनस वाली टर्म इधर आगे प्लस हो जाएगी, साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन कड्डो, 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू -a। 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू -a। इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन कटांगे ना, अपना आंसर आ जाएगा -a/2by प्लस साइन वाई। ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत सौखा क्वेश्चन है, बड़े आराम पता लग जाएगा। फोर्थ सम देखो जरा, क्वेश्चन फोर्थ,
फोर्थ क्वेश्चन है ये सम दिता अपन एक्स वाई प्लस वाई स्केयर प्लस टैन एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन दिता है अपन डिफरेंशिएशन करनी है। आप पहला लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। इनू यू मनना इनू मनना वी, क्योंकि आ दोवें टर्म है मल्टीप्लाई च, आ दोवें टर्म है मल्टीप्लाई च। प्रोडक्ट रूल लगेगा ना जो डिफरेंशिएशन करनी है। बच्चे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते, ये भी ध्यान देना है। मल्टीप्लाई च टर्म आने प्रोडक्ट रूल लगना है। प्रोडक्ट रूल जो जो होना ब्रैकेट पा दियो, इतने ब्रैकेट पा देनी है। एक्स कॉन्सटेंट यू कॉन्सटेंट वी की डिफरेंशिएशन वाई की डिफरेंशिएशन होनी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉन्सटेंट एक्स की डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई कॉन्सटेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होनी 1। अगे है वाई स्केयर की डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स 2y डी वाई बाई डी एक्स। टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्केयर एक्स, टैन एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी सीकेंड स्केयर एक्स। वाई की डिफरेंशिएशन होंगी डी वाई बाई डी एक्स, वाई की डिफरेंशिएशन होंगी डी वाई बाई डी एक्स। जड़ियाँ टर्मां च डी वाई बाई डी एक्स लगा वो एक साइड पर कर लो, जड़ियाँ टर्मां च डी वाई बाई डी एक्स लगाना उन्होंने एक साइड पर कर लो। हुण देखो यार एक्स डी वाई बाई डी एक्स इन्होंने मैं टिक किया एक साइड पर करन लगा प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। आ डी वाई बाई डी एक्स इधर प्लस का है, इधर आगे हो जाएगा माइनस, इधर आगे हो जाएगा माइनस। हुण जिन्ना च डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा उन्होंने करो क्रॉस, वो दूजी साइड पर शिफ्ट करो। सीकेंड स्केयर एक्स पहला ही इधर पे है प्लस वाई भी उधर जाके हो जाएगा माइनस वाई, प्लस वाई भी उधर जाके हो जाएगा माइनस वाई। इस तो बाद आप की करना है डी वाई बाई डी एक्स कटना कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कटांगे बचेगा कि एक्स प्लस 2y माइनस 1। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कटांगे एक्स प्लस 2y माइनस 1। इतने बचेगा सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वाई। आ टर्म इधर मल्टीप्लाई से इधर आई डिवाइड हो जाएगी, आ टर्म इधर मल्टीप्लाई से इधर आई डिवाइड हो जाएगी। ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत सौखा क्वेश्चन है, बड़े आराम नाल पता चल जाएगा, इस कोई दो राय वाली गल नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 100। यदी डिफरेंशिएशन करनी है, यदी आप डिफरेंशिएशन करनी है। इत्थे लिखांगे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन की हो जाएगी अपने को 2x, ये तो पता ही है 2 की जगह एक बार घट जाएगी। एक्स वाई च प्रोडक्ट रूल होना, इनू यू मना तो इनू मना वी। प्रोडक्ट रूल होना एक्स वाई च, मल्टीप्लाई जो टर्म है ना प्रोडक्ट रूल होना ब्रैकेट पा के। एक्स कॉन्सटेंट यू कॉन्सटेंट वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉन्सटेंट एक्स की डिफरेंशिएशन 1। ऐदा ही वर्डिंग लिखनी, ब्रैकेट ऐदा ही पानी जिदा मैं पा रहा। वाई स्केयर की डिफरेंशिएशन 2y तो लिख देंगे बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना नाल भूल ना जाओ। इज इक्वल टू 100 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। 0 कॉन्सटेंट है, जिधर जिधर डी वाई बाई डी एक्स लगा उन्होंने टिक करो, जिधर नहीं लगा उन्होंने क्रॉस करो। जिन्होंने डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा दूजी साइड से शिफ्ट करो। प्लस वाई उधर जाए माइनस वाई हो गया, 2x उधर जाए माइनस 2x हो गया। इधर आ गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कटो, एक्स प्लस 2y आ जाएगा, एक्स प्लस 2y आ जाएगा। इधर आ जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस 2y।
माइनस वाई माइनस 2x अपॉन x प्लस 2y आ मल्टीप्लाई चलना इधर आई डिवाइड हो जाएगा सिंपल जी गल है इधर आई डिवाइड हो जाएगा बड़े आराम नाल लग जाएगा पता। अगे 6th क्वेश्चन देखो यार 6th क्वेश्चन की है देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 ये क्वेश्चन है अपने को 6 इतने लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स पहला स्टैप आही लिखना एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर इनू u मान लो तो इनू v मान लो इस प्रोडक्ट रूल लाओ एक्स स्क्वायर वाई च प्रोडक्ट रूल लाओ एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट u कॉन्स्टेंट v की डिफरेंशिएशन y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस y कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x y कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x ये भी टर्म मल्टीप्लाई च इनू भी u भी मनो एच भी प्रोडक्ट रूल लाओ एच भी प्रोडक्ट रूल लगाओ एक्स कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन यू कॉन्स्टेंट वी की डिफरेंशिएशन करी दी ना वाई स्क्वायर की हो जाएगी 2y dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्लस वी कॉन्स्टेंट एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी ना वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रख लिया वाई क्यूब की होनी है 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स 3 अगे आ गया एक पावर घट गई पर y की दोबारा भी होनी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 81 वो 0 हो जाएगी कॉन्स्टेंट है 81 कॉन्स्टेंट वो 0 हो जाएगी हूँ जिन्ना च dy बाई डी एक्स लगा उन्होंने टिक करो क्योंकि उन्होंने इधर रहन देना है जिन्ना च नहीं लगा उन्होंने क्रॉस करो जिन्ना च dy बाई डी एक्स नहीं लगा दूजी साइड से शिफ्ट करो प्लस 3x के उधर जाए की होएगा माइनस 3x स्क्वायर ये 2xy है ना एक हिसाब का y2x मतलब 2xy उधर जाके हो जाएगा माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर उधर जाके होएगा माइनस वाई स्क्वायर जिन्ना च dy बाई डी एक्स लगा है जिन्ना च dy बाई डी एक्स लगा है उन्होंने टर्मां इस साइड पर रहने दो x2y है ना 2xy dy बाई डी एक्स लिख दो 3y स्क्वायर है ना लिख दो dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स कॉमन कटो dy बाई डी एक्स कॉमन कटो बचेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर आ टर्म मल्टीप्लाई से इधर आई डिवाइड हो जाएगी आ टर्म मल्टीप्लाई से ना इधर आके डिवाइड हो जाएगी बड़ा सौखा क्वेश्चन है बड़े आराम नाल पता चल जाएगा तुहानू ये सारे क्वेश्चन रिपीट करने तुसी 7th क्वेश्चन देखोगे जरा 7th क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई कोज एक्स वाई इक्वल टू के कोज एक्स वाई इक्वल टू के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन स्क्वायर वाई 2 गया u की पावर n बनना है साइन वाई की एक पावर घट गई साइन वाई की डिफरेंशिएशन दोबारा भी करनी है आप हले की नहीं मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई लिखता ये u की पावर n बन गया n अगे आ गया एक पावर घट गई u की डिफरेंशिएशन दोबारा कोज एक्स वाई की किद्दां होनी ध्यान दो ये कोस u बन गया कोस ऑफ एंगल यदी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई तो एक्स वाई की दोबारा एंगल की दोबारा एक्स तो अलावा होर कोई टर्म आई यू मन लीदा मतलब u की डिफरेंशिएशन दोबारा हम देखो यार किद्दां करना सवाल
2 sin y तो इदा ही रहना है। sin y की डिफरेंसीएशन cos y, sin y की डिफरेंसीएशन हो गई cos y, y की दोबारा भी होनी एंगल की dy बाय dx। यही गल्लां ध्यान देने वालियां होंदियां, बच्चों को घट पता चलदियां। ये दोबारा भी करनी है, sin y की होगी cos y, इतने तुम कर देनी है। एंगल की दोबारा भी होनी dy बाय dx माइनस sin x y इदा ही। जो एक्स वाई की डिफरेंसीएशन होनी है इतने प्रोडक्ट रूल लगना है। एंगल की डिफरेंसीएशन होनी है, प्रोडक्ट रूल लगना है। एक्स कॉन्सटेंट, एक्स नू यू मनो, वाई नू वी मनो। एक्स कॉन्सटेंट, वाई की डिफरेंसीएशन dy बाय dx प्लस वाई कॉन्सटेंट एक्स की डिफरेंसीएशन 1 इक्वल टू होगा, सॉरी इतने के हैगा सी ना, इतने के दी 0 कर दिओ, इतने के दी 0 कर दिओ, मैं करना भुल गया, इतने 0 आई नहीं। 2 sin y cos y ट्रिग्नोमैट्री का फार्मूला होंदा sin 2y। जे नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, जे बुक ना आंसर मैच करना फिर लगाना पैना sin 2y। आ दोवें टर्मां इन्ना मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करांगे ना माइनस sin x y इन्ना मल्टीप्लाई करांगे, पहला पाना माइनस x dy बाय dx sin x y, माइनस x dy बाय dx sin x y। हुण y नूं इन्ना मल्टीप्लाई करांगे, माइनस आई टर्म नाल पहला पाना माइनस y फिर पाना sin x y। मल्टीप्लीकेशन ध्यान ना करनी है, आलियां टर्मां अगे करके लिखनी है, माइनस तो बाद पर sin x y तो अगे करके लिखनी है, ध्यान नाल मल्टीप्लाई करनी है। हुण जिन्ना जो dy बाय dx लगा उन्होंने टिक करो, इनू इधर भी आ रहन दांगे, जिहदे विच नहीं लगा उन्होंने दूजी साइड ते शिफ्ट करांगे। dy बाय dx sin 2y माइनस x sin x y, sin 2y माइनस x sin x y। आ टर्म इधर मल्टीप्लाई से इधर आई डिवाइड हो जाएगी। आ टर्म इधर मल्टीप्लाई से इधर आई डिवाइड हो जाएगी। ये सामने दोबारा रिपीट करना तुसी, फिर पता चलना कितना करना सम कितना नहीं। 8th क्वेश्चन है, देखो जरा इंप्लीसिट फंक्शन वाला, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले वो बाद च करने आप। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, यदी डिफरेंशिएशन करनी है आप, यदी डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू दी पावर एन, यू दी पावर एन 2 अगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की सीधी कोस स्क्वायर एक्स ना लिख दो, 2 अगे आएगा, साइन एक्स की एक पावर घटाएगी, साइन एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन होनी है, यू दी पावर एन वाला फार्मूला लगन देना, पावर अगे आ गई एक पावर घट गई, यू फंक्शन की दोबारा ऐदा ही कोस वाई दी 2 कोस वाई, कोस वाई की डिफरेंशिएशन दोबारा तो 1 दी हो जानी 0, 2 अगे आ गया, कोस वाई की एक बार घट गई, कोस वाई की दोबारा इधर 1 है, 1 दी 0 हो जानी। 2 साइन एक्स ऐदा ही रहना, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी कोस एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी कोस एक्स, 2 कोस वाई, 2 कोस वाई, कोस वाई की डिफरेंशिएशन, कोस वाई की डिफरेंशिएशन होनी माइनस साइन वाई, तो वाई की दोबारा तो भी होनी dy बाय dx, ये भूलना जाना, इत्थे तो ही भूल सकते हो। कोस वाई की होगी माइनस साइन वाई, वाई की दोबारा भी होनी dy बाय dx इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स कोस एक्स ट्रिग्नोमैट्री का फार्मूला होंदा sin 2x, नहीं भी लाओगे तो भी चल जाएगा। ये भी बनता ही पिया 2 साइन वाई कोस वाई, 2 साइन वाई कोस वाई, तो ये भी बन जाएगा माइनस बाहर आ जाना ना sin 2y नाल आ जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx वाली रकम एक साइड से शिफ्ट कर लो, dy बाय dx पॉजिटिव रख लिया करो,
माइनस आई टर्म होता है प्लस होगी ना तो आगे डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करके वेख लो, यही आंसर आएगा तुहाडा। हुण तुहाडा होमवर्क ही है, देखो बच्चे जिन्ने सम मैं कराए वो रिपीट करने हैं, जिन्ने क्वेश्चन मैं कराए रिपीट करने हैं। प्राइम दी 6D एक्सरसाइज खोलियो, जिन्ने क्वेश्चन होंदे होणगे सोल्व करियो, जिन्ने भी क्वेश्चन होंदे होणगे सोल्व करियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।